28 अध्याय वचन 18, 19 और 20। तो मैं 18 नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 19 पढ़ रहा हूँ और 20 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सब लोग के पास बाइबल है? सब लोग ठीक है ना? हम लोग बाइबल खोल सकते हैं, वचन को देख सकते हैं। लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ना, आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। तो यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपने हमें दिया है, इस कलीसिया में आपने लेकर आया। पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों से हम सभी से बातें करें, हमारे कानों का अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें, और हम सभी से इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु, आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। ना, आज का जो संदेश का जो ये दूसरा भाग है। पहला भाग में आपको पता है क्या संदेश था? अधिकार के बारे में। ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, हर एक लोगों को, अपने चेलों को पास बुलाकर बोला कि ना, मैं तुम्हें, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा, और यीशु के द्वारा ना, यीशु मसीह ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ ना, आज का जो संदेश है ना, यीशु की जो आज्ञा है ना, जाओ लोगों के पास ना, ये दूसरा भाग है। पहला भाग में हम लोगों ने देखा यीशु मसीह का अधिकार, कैसे उसका अधिकार ना हमें और आपको मिला, और आज आपके पास, हमारे पास परमेश्वर का वो आज्ञा ना। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर इसे कहा, आज हमारे आपके पास भी ना वो आज्ञा है ना। ये क्रिसमस जो आने वाले दिनों में ना, हम लोग सब उत्सव मनाते हैं पूरी दुनिया में ना, मगर यीशु मसीह को जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह को आपने जाना, हमने जाना, और यीशु मसीह ने वो आज्ञा आज हमें और आपको दिया। इसीलिए उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हर एक जातियों को ना, हर एक लोगों को प्रभु यीशु का चेला बनाना। चेला बनाने का मतलब यही है, यीशु का सुसमाचार लोगों के पास लेके जाना ना, ताकि लोग प्रभु यीशु की बातों को सुने, जाने, और उनका भी उद्धार हो जाए ना। यही सुसमाचार आज आपके पास, हमारे पास वो आज्ञा ना, यीशु मसीह ने जो दिया ना। सबसे पहला हम लोगों ने अधिकार को जाना, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वही अधिकार आपको और हमें दिया, और आज हमारे आपके पास वो आज्ञा है ना। और हमें और आपको आज्ञा जो मिला है लोगों के पास जाने के लिए ना, लोगों के पास जाना है। तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और 20 में कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को आपने सुना है, परमेश्वर की बातों को जाना है, उन बातों को क्या करना है? लोगों के पास ना, जो आज्ञा मिला लोगों के पास लेके जाना। और आगे कहता है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर हमारे आपके साथ हमेशा रहेगा। हम इस धरती पर हैं, यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, और स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसीलिए यीशु ने लूका का 4:18 में कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह यहाँ पर ना उस बातों को बता रहे। मंदिर में गए, और मंदिर में यीशु मसीह को इस ना वचन को पढ़ने के लिए दिया गया, और यीशु मसीह ने कहा ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक ना, जो कंगालों को, जो संसार में कंगालों का मतलब यह है कि लोग जो परमेश्वर को, भटके हुए लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, और परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, मगर जो अंधकार में, जो बुराई में है, जो नर्क जाने वाले हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ना प्रभु का आत्मा यीशु मसीह के पास है ना। और यीशु मसीह ने कहा कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं ना। यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया कि जाओ लोगों को ना,
जो इस संसार में बंदी हैं, जो कैद में हैं, शैतान के बंधन में हैं, उन लोगों को क्या करो ना, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें वो बातें बताओ जो संसार को पता नहीं। वही आज्ञा आज हमें और आपको दिया, और वही आज्ञा आज हमें और आपको दिया, ताकि आज यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया तो आपका भी अभिषेक हुआ, है ना। यशायाह का 61 अध्याय जब पढ़ोगे, पहला अध्याय में ना यही वचन आपको वहां पर भी मिलेगा, जो इस परमेश्वर ने पहले यशायाह भविष्यवक्ता को ना पहले से ऑलरेडी कहा गया कि एक यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा ना, और एक स्त्री के द्वारा ना उसका जन्म होगा। पूरी कहानी है ना, यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह का 9:6 में पूरी भविष्यवाणी बताया गया कि एक बालक क्या होगा, एक स्त्री के द्वारा ना, कुंवारी के द्वारा, जो धर्मी है उसके द्वारा क्या होगा, जन्म होगा। और वो संदेश को लेकर हम लोगों को क्या करना है, लोगों के पास जाना है। आज यीशु मसीह का जो हमारे पास जो आज्ञा है कि यीशु मसीह के पास आज्ञा को लेकर लोगों के पास जाना ना। पिछले संदेश में जो हम लोगों ने पहले भाग में जाना कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमें और आपको मिला। इसीलिए कहा ना प्रेरितों काम 1:8 में कि कहाँ जाओ ना, जब पवित्र आत्मा हमें मिला तो कहा ना, सामरिया में, यहूदिया में, ना पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में, है ना, जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ कि परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर है। और यीशु मसीह के अंदर वो आत्मा था जो कंगालों को, जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको सही मार्गदर्शन दिखा सके, लोगों का उद्धार हो सके, लोगों का जीवन बच सके। ये कुछ बड़ी बातें नहीं है, सिंपल है ना। यीशु मसीह के नाम से सिर्फ विश्वास करना है लोगों को, और वो सुसमाचार आपने जैसे सुना वही सुसमाचार लोगों के पास लेके जाना, और वही समाचार आज हमारे आपके पास है। इसीलिए यूहन्ना का मरकुस का किताब में 1:3 में कहा, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए। यीशु मसीह लोगों को बोला आओ ना, सब लोगों को इकट्ठा किया, कहा आओ हम ना, कुछ आसपास की बस्तियां हैं जो जैसे कि आप यहाँ पर हो बनेली में कई ऐसी ना रोड है, कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे ना एरिया है। हमें और आपको भी वही काम करना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, आओ हम सब कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ ना। यीशु मसीह ने बोला चलो हम लोग मिलकर क्या करें, चेलों को लेकर चलो आसपास की बस्तियों में क्या करूँ, प्रचार करूँ, सुसमाचार प्रचार करूँ। यीशु मसीह जो दुनिया में ना इस धरती पर आया, हमारे आपके लिए जन्म लिया। मैं जन्म के बारे में सोचता हूँ तो यीशु मसीह का जो जन्म है ना, इंसान सोचता है यीशु मसीह का जन्म हुआ, मगर मैं आपको बोलूँ, मेरा स्टेटमेंट है ये कि यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया तो वो ना सिर्फ धरती पर जन्म नहीं लिया ना, वो आपके और हमारे अंदर जन्म लिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वो जब हमारे आपके अंदर जन्म लिया, हमारा जीवन में उद्धार आया, हमारे आपके जीवन में नया जीवन आया। वही जीवन लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, संसार में जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ, 39 में कहता है कि अंत वह हम सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता ना। यीशु मसीह हर एक जगह जाकर लोगों को क्या करता ना, गलील में जाकर और आराधनालयों में जाकर क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको क्या कर रहा है, निकाल रहा है, उनको ठीक कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है ना, वो अधिकार है। यीशु मसीह के पास क्या है ना, वो अथॉरिटी है जो आज हमें और आपको भी दिया ना। जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार आज हमारे आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ना, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभियों के पास है। तो हम सभियों को क्या करना है, लोगों के पास ना वो संदेश को लेके जाना, लोगों के पास ना वो बातों को लेके जाना जो यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित है कि उसके नाम से जहाँ भी कितने लोग होना चाहिए, 2 या 3, वो वहाँ पर मौजूद है ना। जहाँ भी उसके नाम से हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, परमेश्वर स्वयं वहाँ पर उपस्थित है। परमेश्वर हमारे आपके बीच में कई ऐसी चमत्कारों को हमने और आपने देखा। याद है आपको, पतरस जेल में था और जेल में होने के द्वारा पूरी कलीसिया क्या कर रही थी,
लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आपका प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया? जेल के दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। और पतरस वहां पर क्यों कैद था? क्यों कैद था जेल में? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हाँ, सुसमाचार बता रहा था, सुसमाचार लोगों को बता रहा था, और लोगों ने क्या किया? उसको पकड़कर कैद कर लिया। मगर कलीसिया ने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया के लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया, और प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया? पतरस जेल में, है ना, बेड़ियां खुल गई, है ना, दीवारें, है ना, खुल गई, ना, उनकी जो गेट था सब खुल गए ना। वो स्वर्गदूत ना, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है और क्या करता है ना? वो सारे काम परमेश्वर अपने द्वारा कराता है। हालेलुया। आज हमारे आपके पास भी है ना, जाओ यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाओ, लोगों को प्रचार करो, जाओ लोगों के जीवन जो नर्क में जा रहा है उन्हें बचाओ। और ये क्रिसमस, ये जो परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा, हमारे पास एक मौका है लोगों के पास पहुंचने के लिए। लोगों के पास आसान है ना, हम लोग गीत गाते गाते हम लोग जाएंगे, लोगों के पास वो पर्चा बनाया है जो छपाया है उसके द्वारा लोगों के पास पहुंचाएंगे। ऑटोमेटिक परमेश्वर का काम हो रहा है ना, परमेश्वर का चमत्कार हम लोग देख पाएंगे ना। क्योंकि हम लोग ने क्रिसमस का जो प्रोग्राम किया था राम सकल में, याद है आपको? वहां पर कितने लोग आए, सारे लोगों ने सुसमाचार सुना। उनमें से हम सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा पास्टर ने प्रोग्राम किया, इतने लोग आए, मगर क्या फायदा हुआ? ये हमारा आपका सोच है। वहाँ परमेश्वर ने बोला जाओ मेरे नाम से क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। मगर उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें और आपको देगा। आज हमारे बीच में क्या प्रतिफल नहीं है? कौन है प्रतिफल? उर्मिला जी। कहाँ से आई? वही 2 साल पहले हम लोगों ने क्रिसमस का प्रोग्राम किया था, उसी के द्वारा वो आज हमारे कलीसिया में। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार आपका बताया हुआ एक आत्मा को बचाया। परमेश्वर के लोग वहां पर ना आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। सोचो ना, आपका एक योगदान, एक पर्चा, आपका एक जो कलीसिया में दिया हुआ दान, उसके द्वारा जो पर्चा छपता है, उसके द्वारा संदेश जो लोगों के पास पहुंचता है ना, वो सोचोगे आप कि व्यर्थ है, आप सोचोगे कि मैं व्यर्थ है, मगर परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को जानता है, आपके हमारे मनों को जानता है। वो अपनी महिमा कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, हमारा सोच नहीं ना, हम परमेश्वर के हाथों में सोच सौंप दे ना, कैसे पूरा होगा हमें पता नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ना खुद कहा पतरस को ना कि सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ध्यान करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला हूँ। पता है आपको पीड़ितों काम में परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा ना, एक दूत आया फिलिप्पुस के पास, और खोजा नाम का व्यक्ति क्या कर रहा था? उस रथ से ना, उस रास्ते से गुजर रहा था, और रास्ते से गुजर रहा था तो फिलिप्पुस जो यीशु मसीह का चेला क्या किया ना, वो उसके साथ साथ वो भी जा रहा है, मगर वो कौन सी किताब पढ़ रहा था ना? खोजा एक यशायाह का किताब का, नबी का किताब पढ़ रहा था। तब फिलिप्पुस ने पूछा कि क्या जो तू पढ़ रहा है क्या उसको तू जानता है? तो बोला ये यशायाह नबी की पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्या तुझे पता है? तो बोला हाँ। तो बोला आजा मेरे रथ पे आ और मुझे बता। क्या किया उसने ना? यीशु मसीह के सुसमाचार को बताया, और जब सुसमाचार को उसने सुन लिया, जान लिया, तो उसने क्या बोला? रथ को यहीं पर रोक फिलिप्पुस, अब रथ को यहीं पर रोक, देर मत कर, सामने नदी है, एक काम कर ना, अभी मुझे तो बपतिस्मा दे ना। परमेश्वर अपना काम कैसे लोगों से कराना है, कैसे अपने दूतों को भेजना है, परमेश्वर अपना वो कार्य कराता है। हालेलुया ना। खोजा ने विश्वास के द्वारा उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसका जीवन बच गया ना। आज ऐसे कई आत्माएं ना परमेश्वर हमारे आपके द्वारा वो बचाएगा, जो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं कि हम कैसे करेंगे, मगर परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, जाओ लोगों को ना। आज मेरा संदेश यही है ना, यीशु की आज्ञा जो आपको मिला है, वो अधिकार आपको मिला है, तो जाओ लोगों के पास ना, सुसमाचार सुनाने का आपके पास मौका है, हमारे पास मौका है। ये मौका दोबारा हमारे पास नहीं आएगा ना। यीशु मसीह का जो प्यार है, जो आपने पाया, और भी लोग पाए, और भी लोग नर जाने से बचे ना, और भी लोग ना यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में जाने ना। और एक ही चीज़ है, संसार लोगों में, संसार दुनिया में पाप से भरा हुआ है, संसार लोग आज बुराई में जीवन जी रहे हैं। कई लोग है ना इस महामारी की बीमारी में है ना दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, और भी वायरस आ रहा है
संसार में। ऐसे कई बीमारियां लोगों के जीवन में भी होती हैं, मगर उससे भी लोग मरते हैं। और यहाँ पर है ना एकदम लाइव आ रहा है बीमारी, एक लहर आया, दूसरा आया, अभी तीसरा आ रहा है। कई ऐसे लोग है ना इस महामारी की बीमारी में न जा रहे हैं। मगर आज हमारे आपके पास वो अवसर है कि लोगों को पास जाओ, लोगों के पास संदेश लेकर जाओ यीशु मसीह का, ये संदेश यीशु मसीह का जो आपने सुना, ताकि लोग भी उस संदेश को जान पाए और इस संदेश के द्वारा लोग ना परमेश्वर की बातों को सुन पाए। ये संदेश लोग है ना सुनने के लिए कई मील जाते, लोग कई है ना दूर जाते। आपको पता है रामबली सिंह नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह का क्रिश्चियन स्कूल में वो पढ़ता था, उसके जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, बहुत नफरत करता था क्रिश्चियन लोगों से। मगर एक दिन ना एक छोटी बेटी है ना, और एक छोटी बेटी उसको पर्चा दे रही है, कहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो लड़की बार बार है ना, एक बार आया बोला मैं तेरे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो बार बार उसको है ना ढकेल रहा है और उसको गाली दे रहा है, उसको भला बुरा बोल रहा है। एक दिन ना कई दिनों के बाद है ना बार बार वो जब रोड पे जाता था, रास्ते में मिलता था, वो छोटी बच्ची हर दिन क्या करती थी, प्रचार करती थी, यीशु मसीह का संदेश लोगों के पास लेके जाती थी। और वो रामबली सिंह क्या कर रहा था, उसको धिक्कारता था। एक दिन रामबली सिंह ना अपनी यात्रा को ना बस से जा रहा था दूसरे शहर, और उस शहर में उस बस डिपो में खड़ा था, और जो बस का टिकट लिया था वो बस है ना वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था एक जगह, और लेके वो वहाँ पर खड़ा था, और लड़ाई झगड़ा देखते देखते उसका बस जो था छूट गया। छूट जाने के बाद में वो बोला अरे मेरा बस चला गया। फिर उसने क्या किया, उसने दूसरा बस में बैठा और दूसरे बस से वो जा रहा था। जैसे जैसे रास्ते में गया, एक पहाड़ के नीचे है ना जो उसका बस था, वो बस जो पहला बस जिसमें वो जाने वाला था, वो बस है ना खाई के नीचे गिर गई। और गिरने के बाद में वो बोल रहा है अरे मैं तो बच गया, और ये बस से तो मैं जा रहा था, मगर ना इसके अंदर मगर लोग जो थे ना वो सब ना खाई के अंदर मर गए। और रामबली सिंह उतर कर सारे लोग जो मदद करते हैं एक दूसरे को, रामबली सिंह और पूरे जितने लोग बैठे थे वो सारे लोग ना उस बस में जो खाई से गिरा था, लोग उसको जाके ना मदद करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जब गया रामबली सिंह ने, उसी बच्ची को उस हादसे में मर गई। तब उसने देखा कि ये तो मुझे बार बार प्रचार कर रही थी कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आज इसका परमेश्वर इसको कहाँ बचाया। और ये बात उसने मन में उसके अंदर आया, और वो चला गया वहाँ से। और जाने के बाद में उसने एक चीज़ बोला, उसने ये बोला, उसके मन में ये आया था कि इसका परमेश्वर ने इसको अपने आप को नहीं बचाया तो मैं कैसे बच सकता हूँ। हाँ, मगर एक चीज़ ध्यान से सुनो ना, वो लड़की ने एक बात बोला था कि ना यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस बातों को उसने सुना था। और उसने बोला कि एक बात उसने ये कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगी, मगर तू कहाँ जाएगा। ये बात रामबली के सिंह के अंदर बार बार वो कैसेट की तरह उसके अंदर वो बातें कर रहा था। बोला ये लड़की मर गई, मगर ये लड़की मरने के बाद में अपने परमेश्वर के पास गई, मगर मैं कहाँ जाऊंगा। वो उसके जीवन में है ना वो शब्द उसके अंदर आ गया। एक शब्द आपका बोला हुआ लोगों का जीवन बदलता है। ये शब्द जैसे उसने सुना, रामबली सिंह इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मन में ये आया, इसका परमेश्वर तो इसको बचा लिया, मगर मैं को कौन बचाएगा। जब उसने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, उसने जाना यीशु मसीह को, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। आज वो पास्टर है, हालेलुया। आज वो परमेश्वर काम कर रहा है, आज वो सेवा कर रहा है। आज जैसे एक रामबली सिंह को एक छोटी बच्ची ने ना वो सुसमाचार सुनाया, उसके जीवन को बचाया, ऐसी कई आत्माएं संसार में भटक रहा है, आज हमारे आपके पास है ना। इसीलिए लूका का 2:10 में स्वर्गदूत ने भी है ना स्वर्गदूतों ने भी है ना संदेश लेकर आया। लूका का 2:10 और 11 में जब पढ़ोगे ना, वहाँ पर एक संदेश क्या लेकर आया,
आज तुम्हारे दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक क्या हुआ, उद्धार करता जन्मा है। कौन लेकर आया संदेश? स्वर्गदूतों ने। स्वर्गदूतों ने एक संदेश लेकर आया कि तुम्हारे नगर में, दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्म लेगा, है ना। वो लोग जब संदेश लेकर आ रहे हैं, हमें और आपको बता रहे हैं, तो आज हमारे आपके पास भी अवसर है कि कई ऐसे रामबलि सिंह होंगे कि लोग संसार में भटक रहे होंगे, लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे होंगे। आज हमारे आपके पास है ना। हम, मेरा एक दोस्त है पास्टर अभिराम, जो लखनऊ में सेवा कर रहे हैं आज। उनका जीवन में मैं बताऊं कि वो एक खाना बनाने का काम करते थे, हमारे साथ उनका दोस्ती था, और उन्होंने एक पर्चा पाया, है ना। वो पर्चा पता है आपको ना, जो हम लोग प्रचार करते हैं, किसके पास है वो पर्चा? जो हम लोग प्रचार करते हैं वो पर्चा है आप लोगों के पास? हाँ, किसके पास है? दिखाओ। घर पे। हाँ, वो पर्चा जो हम लोगों ने पाया, और हम लोग उस संदेश को क्या करते हैं ना, पर्चा को लेकर हम लोग ना रोड पे लेके जाते हैं, लोगों को देते हैं ना। सोचो, ये पर्चा जो हम लोग प्रचार करते हैं ना, ये पर्चा लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है, मगर ये हमारे पास्टर और हमारा जो अभिराम, उनका नाम है ना, और उन्होंने ये पर्चा ना बैनी स्टैंड में, बांद्रा में बैनी स्टैंड में दरिया किनारे ऐसा ना, ऐसा पड़ा हुआ पाया उन्होंने, और पाया उन्होंने, और उन्होंने उठाया, और उठाने के बाद में उन्होंने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जो एड्रेस था, उस एड्रेस में वो वहाँ पर प्रार्थना के लिए गए, और प्रार्थना के बाद में उन्होंने यीशु मसीह को जाना, और वो उन्होंने जाना, और वही संदेश, इसी पर्चा के द्वारा वही संदेश उन्होंने मुझे सुनाया, और वही संदेश मैं सुनने के द्वारा आज ना परमेश्वर ने मुझे ना इस कलीसिया में रखा, और वही संदेश हमारे आपके जीवन को बदलता है ना। परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है हमें पता नहीं, मगर परमेश्वर हमारा आपका एक पर्चा बांटने के द्वारा लोग उसको शायद उसको फेंक देंगे, उनके जीवन का कुछ मूल्य नहीं है, मगर जब इसको कोई पढ़ा और वो और तुरंत, है ना, और बजरंगी भाई मुझे बोल रहा था कि जब इस पर्चा को छापोगे तो उसके अंदर एक उद्धार का प्रार्थना जरूर लिखना, ताकि जो लोग भी पढ़े उसको उद्धार कर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करें ना। तो ये पर्चा, इसके अंदर भी उद्धार का प्रार्थना है। तो जब ये पर्चा हम लोगों के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें और आपको आज्ञा दिया, जाओ ना लोगों के पास सुसमाचार सुनाओ ना। आज हमारे आपके पास भी है अवसर, ताकि हम और आप परमेश्वर को जाना है, लोगों के पास संदेश लेकर जाएं। इसीलिए यीशु ने क्या किया पता है? सामरी स्त्री के गांव में यीशु मसीह वहां पर ना, यीशु मसीह उस गांव में, है ना, कुआं में सामरी स्त्री क्या करने आई थी? पानी भरने आई थी। वहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? जाओ खाने के लिए प्रबंध करो। चेले सब चले गए बाजार में, और तब यीशु मसीह वहां सामरी स्त्री के पास, उस कुएं के पास आकर क्या कर रहा है? पानी मांग रहा है ना। और यीशु मसीह को क्या बोला सामरी स्त्री ने? अरे मैं तो ना सामरी हूँ, मैं तो तेरे जात की नहीं हूँ ना। सामरी नाम का मतलब है तुच्छ, ना, नीची जात का, और तो यहूदी है, तू मुझसे क्यों पानी मांगता? यीशु मसीह ने कहा ना, जो पानी मैं तुझे दूंगा ना, वो तू जो पिएगी दोबारा कभी भी ना प्यासी ना होगी। अरे वो सामरी स्त्री तो बहुत खुश होगी, अरे तू कौन है ऐसा ना जो ऐसा पानी मुझे दे दे एक बार, ताकि मुझे यहाँ पानी भरना ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह कौन सी बातें बताना चाहता था ना, उसने जाना, है ना। उसने जब अपने उसके जीवन की कहानी बताई, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन की कहानी बताई। क्या कहानी था वो? याद है? 5 पति, है ना, 5 पति तूने कर लिया, जो तेरा अभी भी जो तेरा पति है ना, वो तेरा नहीं है। और ये बातें जैसा उसने सुना, अरे ये तो मेरे जीवन की बातें, यीशु को, ये आदमी को कैसे पता चला? जब यीशु मसीह की बात उसने सुना, यीशु मसीह के उसने पहचान किया यही यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, उनके सामरी स्त्री के, है ना, गांव में जाकर सारे लोगों को क्या किया? सुसमाचार सुनाया, और सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जाना ना। ये है संदेश, यही संदेश हमें और आपको भी ना पृथ्वी के छोर तक ना लेकर जाना, और लोगों को सुसमाचार सुनाना। और ये बातें जो आपने नहीं सुना ना, वो परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को लेके जा रहा है।
ना, जो आपने सुना है वही संदेश हमें और आपको लोगों के पास लेके जाना। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में 15 अध्याय वचन 3 में लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। यहाँ पर इस कहानी में, इस वचन में पौलुस ना यहाँ पर लोगों को इस संदेश को बता रहा है। क्या बता रहा है? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस ने बोल रहा है कि जो बातें मुझे मिला वही बातें मैंने तुम्हारे पास पहुंचा दी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या कहा? मारा गया ना। यीशु मसीह क्या हो गया? हमारे पापों के लिए